नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ द्वारा आयोजित कराया गया है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार फर्स्ट ईयर में हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उनके लिए खासकर ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा इस पेपर में कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इन सभी बातों का डिस्कशन आज की इस क्लास में किया जाएगा। दोस्तों, ये पेपर NEP के तहत संचालित किया जा रहा है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई थी 2020 में। इसके तहत ओल्ड पैटर्न खत्म करके आपका न्यू पैटर्न जारी कर दिया गया, यानी सेमेस्टर वाइज पैटर्न लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेजर का पेपर है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी चूज किया है उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। तो आप BSc में हैं और अगर आपका मेजर विषय जूलॉजी है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जूलॉजी है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टर डिसीजेस। ये आपका पेपर टाइटल है। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे के लिए इस पेपर को हल करने का। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहेगा वो 75 नंबर रहेगा। 25 नंबर आपके आंतरिक वाह्य मूल्यांकन से जुड़ेंगे, यानी जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, और मिड टर्म के एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर जुड़ेंगे। कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी कि इसके विगत वर्ष 2021 और 22 के सत्र में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ था, लेकिन इस बार जो आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी वो लिखित मोड में होंगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो आपके लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ध्यान दीजिएगा, आप सबका जो पेपर होगा वो लिखित मोड में होगा। अवध यूनिवर्सिटी में तो लिखित मोड में आता ही आता है, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के साथ छात्र छात्राएं भी ध्यान दें, उनका भी पेपर लिखित मोड में होगा। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी ध्यान दें, आपका भी पेपर लिखित मोड में ही कराया जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटी से हैं तब भी, आपका जननायक चंद्रशेखर से हैं तो भी आपका जो एग्जाम होगा वो लिखित मोड में होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न की प्रकृति, किस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो पेपर में लिखित मोड में दोस्तों जब पेपर आता है तो वो सेक्शन वाइज सेक्शन पूछता है, जिसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यानी 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन A की बात करते हैं। सेक्शन A में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुत ही बेसिक जानकारी के साथ एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चलूँगा, क्योंकि अभी आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है किस प्रकार से। जब पेपर पैटर्न पता हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन A में दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 20 प्रश्न माफ करिएगा 10 प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर शब्द सीमा की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर जो प्रोवाइड किया था वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने मॉडल पेपर दिया है ठीक उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। लगभग 75% क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से ही आए थे। 2021-22 का देख लीजिए या फिर आप 2023 का मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था एंडोसाइटोसिस, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मॉडल पेपर में भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था और ये पूछा भी गया है। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है आपसे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं टिक करके बता दूंगा, कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते रहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण या फॉस्फोरिलेशंस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, ये मैंने मॉडल पेपर में नहीं दिया था और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चन पर विशेषकर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपके पास नोट्स है तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। गुणसूत्र का टॉपिक मैंने बता दिया था।
आपके मॉडल पेपर में भी दे दिया था, जो मैंने सॉल्व पेपर भेजा था उसमें भी ये क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तो गुण सूत्र का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में रिपीट होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो चौथा प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है डिफाइन द मायोसिस। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मैंने आप लोग को मियोसिस और मिटोसिस यानी सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों बता दिया था कि ये दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों तैयार कर लेना है, क्योंकि दोनों में से एक पूछा जाएगा। अगर ये वेरी शॉर्ट में आ गया, जैसे कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, अगर ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ गया तो केवल और केवल सिंगल पूछा जाएगा। अगर यही शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा तो ये दोनों पूछा जाएगा कि व्हाट इज मियोसिस एंड मिटोसिस, यानी कि सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, दोनों में डिफरेंस स्थापित करिए, अंतर स्थापित करिए। ठीक है, तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न ये पूछा जा चुका है दोस्तों, व्हाट इज एप्टोसाइटोसिस। एप्टोसिस क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 BBIP प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों सभी लोग से मेरा निवेदन है, जो भी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल मुफ्त में क्लास दी जाती है, PDF दिए जाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है डिफाइन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अधूरा प्रभुत्व को समझाइए। ये प्रश्न न्यू प्रश्न है, ये आप रिपीटेड प्रश्न के मोड में नहीं देखिएगा। ठीक है, और हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में रिपीट हो जाए, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो रिपीटेड प्रश्न है और जो कॉमन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द एलिल्स, एलिल्स को परिभाषित कीजिए। मल्टीपल एलिल्स कभी पूछ लेता है, कभी कभी एलिल्स पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिल्स का टॉपिक, ये जरूर पूछा जाएगा, BBIP प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9वें नंबर प्रश्न देखिए, 9वां जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था वंशावली विश्लेषण क्या है। ठीक है, यहाँ पर है कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है, वंशावली विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये भी BBIP प्रश्न है, इस बार रिपीट होने की संभावना है, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाई ऑटोसोमल रिसीव्स इनहेरिटेंस, यानी कि अलिंग सूत्री अप्रभावी इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट आर इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट यानी कि आपको कैसे कम समय में तैयारी करनी है वो क्लास मैंने दे दी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इन सभी टॉपिक की चर्चा कर दी है। देखिए सभी के सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है डिफाइन द वायरस, विषाणु को परिभाषित कीजिए। वायरस का टॉपिक भी पूछा जा सकता है, हालांकि वायरस कॉमन नहीं है, कभी कभी पूछते कभी कभी नहीं पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों जितना मैं बता दे रहा हूँ, अगर मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में अदर यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहा है, जैसे ये यूनिवर्सिटी पेपर अभी करवाई है, इस पेपर को अगर तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका 75% पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। 75 नंबर में से आपको 60 नंबर 60+ मैं कह सकता हूँ कि आपको मिल जाएगा, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे जो मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। चलिए तो 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न जो भी थे मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट पे टिक लगा दिया है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न आते हैं आपके वो शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 7 प्रश्न लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 5 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन माफ करिएगा 7 नंबर के होते हैं, और ये आपका टोटल सेक्शन बी जो होता है वो 35 नंबर का होता है।
शब्द सीमा जो इसकी होती है वो 200 शब्द की होती है, यानी कि इसका जो उत्तर आपको लिखना रहेगा वो 200 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर आपको 200 शब्दों में देने हैं, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो है व्हाट इज सेल इंटरेक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। सेल इंटरेक्शन क्या है, सेल आसंजन अणु पर अल्प टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, BIP प्रश्न है दोस्तों, ये 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस टाइप की क्वेश्चन मैंने PDF में दे दिया था, हालांकि मॉडल पेपर में आपको नहीं मिलेगा, ओल्ड मॉडल पेपर में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न विकसित करते हैं। अगला प्रश्न हुबहू मॉडल पेपर से ही आया है। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, और आप देख लीजिए अगर जिन्होंने मेरा मॉडल पेपर 75 नंबर जो मैंने पक्का वाला वीडियो बनाया था वो, और कम समय में कैसे तैयारी करें, ये 3 क्लास अगर देख ली हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा पेपर आपका छोटा नहीं होगा। एक भी प्रश्न, सभी प्रश्न आप हल करके आए होंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, पूरा का पूरा प्रश्न यही पूछा गया है जो मैंने मॉडल पेपर में दिया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और इसका वर्किंग दोनों ध्यान रखिएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा जो प्रश्न है व्हाट इज द DNA वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। DNA और RNA में डिफरेंस पूछ लिया जाता है दोस्तों कि DNA और RNA में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया DNA से पूछा गया DNA सुपर कॉइलिंग क्या है, DNA सुपर कॉइलिंग क्या है, गुणसूत्र की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। व्हाट इज द DNA सुपर कॉइलिंग, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ डायग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रिपीटेड प्रश्न है और इस बार जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो भी मैंने चर्चा की थी सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के लिए, ठीक है, समसूत्रण तथा अर्धसूत्री विभाजन के बीच में अंतर स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बताया था और ये पूछा गया है, और ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है दोस्तों, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो ये बार 5वां प्रश्न 100% वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा कि समसूत्रण क्या है, समसूत्रण तथा अर्धसूत्री विभाजन के बीच में जो मेजर अंतर हैं उनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, ये भी मॉडल पेपर से ही आया है दोस्तों, ठीक है। डिस्कस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों पर चर्चा कीजिए। मेंडल्स लॉ मैंने आप लोग को बताया था कि मेंडल का जो नियम है वो जरूर तैयार कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 100% मॉडल पेपर से ही आया है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में जरूर इस बार पूछे जाएंगे, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट इज द सेक्स इनक्लूडेड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन द जेनोमिक इम्प्रिंटिंग। सेक्स प्रभावित तथा सेक्स सीमित विशेषता क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, या फिर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए अनिवार्य है ये क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सभी में पूछा जाएगा, कॉमन क्वेश्चन रहेगा, जब आप पेपर दे के आएंगे तभी आपको कंफर्म होगा। अभी जो बता रहा हूँ वो आप तैयार करके ही जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया व्हाट इज द ह्यूमन कैरियोटाइप, डिफाइन एनी 3 स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनिमल्स। दोस्तों मानव कैरियोटाइप्स क्या है, किन्हीं 3 संरचनात्मक गुणसूत्र असामान्यताओं को परिभाषित कीजिए। आप मॉडल पेपर जब उठा के देखेंगे तो मॉडल पेपर में ये क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलेंगे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तक का लगभग 3 प्रश्न ऐसा रहा है जो मॉडल पेपर से नहीं पूछा गया है, बाकी सभी प्रश्न मॉडल पेपर से ही आए हैं, ठीक है। तो 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। तो मानो कैरियोटाइप का जो भी प्रश्न है ये तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आप में ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछ लिया जाए, यहाँ पर शॉर्ट टाइम में पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फंगी, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पॉर्टेंस। कवक को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं और महत्व को लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न थे जिनमें से 5 का आंसर देना था। अगर आप मॉडल पेपर तैयार किए होंगे तो इनमें से केवल और केवल एक प्रश्न है जो नहीं पूछा गया था। बाकी 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न मैंने दिया था और 10 में से 8 क्वेश्चन आ गए हैं। आपको केवल और केवल 5 प्रश्न ही हल करने थे। तो अगर आप ये तैयार किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर अच्छा ना गया हो, 100% आप करके आए होंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने के फ़ायदे क्या हैं। और अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 100% आप हमें दे रहे हैं, तो मैं भी आपको 100% लाने की गारंटी देता हूँ। 100% आएगा आपका, लेकिन आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट की सीरीज़ में दे रहा हूँ उसको आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हों, अगर आपको इतना सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे पेपर में, जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। अब रही बात शब्द सीमा की, तो लॉन्ग टाइप में आपको जो उत्तर लिखना रहता है वो 500 शब्दों में लिखना रहता है। कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1000 वर्ड्स पूछ लेता है, लेकिन आपको जो उत्तर देना है वो 500 शब्दों में लेना है। जैसे कि मैं बात करूं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछती है वो 1000 वर्ड्स पूछती है, यानी कि 1000 शब्दों में उत्तर दीजिए। लेकिन अगर आप क्लियरली 500 शब्दों में उत्तर दे देते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं लॉन्ग में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व पेपर में भी नहीं मिलेगा, मैं सॉल्व पेपर में दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और वो मॉडल पेपर से ही रहेगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स विथ व्हाट आर द फंक्शंस। यूकैरियोट्स में नाभिक की संरचना पर चर्चा कीजिए, इसके कार्य को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे सेल क्या है, कोशिका और कोशिका संरचना, ये जरूर आपको तैयार करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रैपिनोसोमा के जीवन चक्र पर वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैपिनोसोमा। लाइफ साइकिल पूछा जाएगा, 100% मैं बता दूं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, ट्रैपिनोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडल पेपर में भी मैंने क्वेश्चन दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मनुष्य में लिंग निर्धारण। 100% ये ही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा। और इसके पहले आप देखेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे उस यूनिवर्सिटी में जो 2021 और 22 के दौरान पूछे जा चुके थे। ठीक है, और इस बार भी पूछे गए हैं। बी नंबर है जैक स्टेट पैथावे। जैक स्टेट पैथावे जरूर पूछा जाता है, तो ए और बी दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। तो लॉन्ग टाइम में जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिए हैं। लॉन्ग टाइम में आपको एक प्रश्न तैयार करना होगा सेल साइकिल, कभी कभी पूछ लिया जाता है सेल साइकिल, जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। और लॉन्ग टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तैयार करना होगा, वो आपके एग्जाम में जरूर इस बार पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कैसे प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्न की प्रकृति को हमने बता दिया कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग
और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिखित मोड में। जो शब्द सीमा रहेगी वो अगर सेक्शन हम ए की बात करें तो 50 शब्दों में 10 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका। अगर बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में जो प्रश्न आपको हल करने हैं वो 5 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा। इसका आंसर राइटिंग आपको करनी है 200 शब्दों में। अगर बात करें सेक्शन सी, लास्ट आपका है, लॉन्ग टाइप का है, इसमें से 2 प्रश्न हल करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो आंसर लिखना है वो 500 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन ये रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न था जो मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और जिन्होंने अभी तक जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है उसको नहीं देखा है उसको आप देख लीजिएगा। कल से स्टार्ट हो जाएगी महासंग्राम रिवीजन क्लास, जिसमें पूरे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ जो मैंने मॉडल पेपर दिए हैं वो मॉडल पेपर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपको जो 75 नंबर पक्का जो बनाया था मैंने वीडियो वो ज़रूर देख लीजिएगा और कम समय में कैसे आपको तैयारी करनी है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों इस क्लास का आपको PDF जो मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ से ओपन नहीं हो पा रहा तो आप सर्च कर लें SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ से ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।